देवतुल्य भाइयों, माँ शक्ति स्वाध्याय सत्संग का आज का क्रमांक है 229 और आज हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर आर के काला साहब जो काफी समय से कबीर दर्शन पे ले रहे हैं। इससे पूर्व में कबीर दर्शन के 7 पाठ हो चुके हैं। आज वो भाग 8 लेंगे। अब हम आदरणीय वागीश शर्मा जी से जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं उनसे निवेदन करते हैं कि 2 शब्द आदरणीय डॉक्टर आर के काला साहब पेश में कहें। आदरणीय वागीश जी। सभी को प्रणाम। बड़ी अरविंद जी की बड़ी ये महानता है कि वो उल्टे बांस बरेली को कर रहे हैं कि मुझसे सर के बारे में कुछ कहने के लिए कह रहे हैं। ये तो सर को के बारे में क्या कहा जाता है, सर ने तो शुरू से ही हमें रोशनी देते रहे हैं। और अब जो विषय चल रहा है कबीर या कबीर का दर्शन, कबीर का मायावाद, कबीर का विभिन्न जो विषय लेकर सर आते रहे हैं। और जो भी व्यक्ति आज के समाज में सर्वधर्म समभाव या हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता और या किसी भी तरह के पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं है, उनके लिए कबीर एक बहुत महान संत थे। कबीर की वाणी, कबीर के विचार और कबीर का हर एक जो भी रचना है वो इस बात को दृष्टिगत रख के की गई थी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में कुछ नहीं है। कबीर ने हर एक धर्म, हर एक पंथ, हर एक प्रकार की प्रथाओं पर को सम्मानित भी किया और यदि को उसमें कोई कमी थी उसके ऊपर कुठाराघात भी किया। आज कबीर दर्शन का भाग 8 लेकर हमारे प्रोफेसर साहब आ रहे हैं, कालरा साहब। मैं डॉक्टर कालरा से अनुरोध करूंगा कि वो आज का उद्बोधन करें। श्री आर के कालरा साहब। धन्यवाद वागीश जी, श्री अरविंद शर्मा जी और समस्त पुण्य आत्माओं, आप सबका अभिनंदन है। ओम अस्तु मां सद्गमे तमसो मां ज्योतिर्गमे मृत्युर्मा अमृतगमे। ओम शांति 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 ही। कबीर दर्शन में हमने अब तक कबीर का मायावाद देखा, रहस्यवाद देखा, भक्तिवाद देखा। आज हम कबीर का सुधारवाद देखना चाहते हैं। सुधारवाद का मतलब सामाजिक चिंतन से भी है। कबीर की सामाजिक चेतना क्या कहती है, समाज के प्रति उनका क्या दायित्व, उन्होंने कैसे निभाया। और ये सत्य है कि साहित्य जो होता है समाज का दर्पण होता है। और काव्य पाठ में भक्तिकालीन कवियों में जहाँ सूर तुलसी का नाम है वहाँ कबीर का नाम भी है। तो कबीर ने अपने काव्य में जो कुछ कहा, यद्यपि उन्होंने खुद लिखा नहीं है क्योंकि उस लायक नहीं थे लिखने के, पर जो बोलते थे चौपाल में शाम को, उसे धर्मदास उनके एक शिष्य थे, वो उसे लिखा करते थे। और धर्मदास की वाणी जो है बीजे के रूप में सामने आई। और इसकी ऑथेंटिसिटी ये है कि गुरुवंश साहब में कम से कम 100 पन्ने संत कबीर को दिए हैं, भक्त कबीर को दिए हैं। वो सिख जगत इसको भक्त के नाम से कबीर को पुकारते हैं। कबीर की जो राजनीतिक परिस्थितियां थी, तत्कालीन जो सामाजिक परिस्थितियां थी, क्योंकि साहित्य जो है वो समाज का दर्पण होता है। बेशक वो निर्गुण संत थे, निर्गुण भक्त थे, निर्गुण ईश्वर के उपासक थे, आराधक थे, पूजक थे, लेकिन वो समाज से अपनी जिम्मेवारियों से भागे नहीं। समाज में रहे तो समाज के लिए जो कुछ उनको देखा, अनुभव किया, उसको निर्भीक अवस्था में, क्योंकि कवि की वाणी तभी मुखर होती है
जो वो निर्भय होकर के, निर्द्वंद होकर के, निर्भीक अवस्था में निर्भय होकर के लिखता है। निर्भय होकर लिखा, जो आया कहा। यद्यपि इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, सिकंदर लोदी के सामने पेश हुई, इनको सजाएं इस बात के लिए दी गई, दंड दिए गए, पर उन्होंने लिखना नहीं छोड़ा। तो उन्होंने उस वक्त के जो आडंबर थे, भ्रम थे, जो संशय लोगों के अंदर थे, जो कुरीतियां थी, जो जाति पाति की व्यवस्था थी, जो छुआछूत, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी का फर्क उन्होंने देखा, अनुभव किया, उसको उन्हें बेवाक लिखा। धर्म के जो ठेकेदार बने हुए हैं, वो चाहे किसी भी धर्म के हैं, उन लोगों ने अपने फॉलोअर्स को जिस तरह गुमराह किया और उनको लड़ाइयां करने तक के लिए आगे ले आए, उन सब पर उन्होंने चोट की। तो कबीर का जो सुधारवाद है, जो सामाजिक चिंतन, उसको हम एक तो बाह्य आडंबरों का खंडन इस बात में लेंगे, उसके बाद जाति पाति का खंडन, मांस भक्षण या जीव हत्या का खंडन इस पर लेंगे, अभिमान का खंडन, पाखंड का खंडन, अनेकेश्वरवाद का खंडन, ये कुछ ऐसी बातें लेके आएंगे। करनी कथनी में जो अंतर, उसका खंडन, क्योंकि जो करनी और कथनी का खंडन है, ऐसा सत्य है कि जो ब्राह्मण पढ़ नहीं पाए, 8वीं 7 10वीं क्लास छोड़ के आगे नहीं समझ पाए, छोड़ गए, वो आज गीता के और पुराणों के उपदेशक बन के हमें समझाते हैं, और हम लोग भी लगातार उनके पीछे उनकी जय करते थकते नहीं हैं। तो उन्होंने उनको भी चोट की, जिन्होंने कथनी और करनी में अंतर रखा। करनी कुछ और है और कथनी कुछ और। संत कबीर के बारे में कहा जाता था, एक दफा कोई माई आई उनके पास, बोली, महात्मा मेरा ये बेटा गुड़ बहुत खाता है, इसको रोको, ये गुड़ ना खाया करे, आपकी बात मान लेगा। तो बोले, माता अगले हफ्ते आना। तो माता अगले हफ्ते आ गई बेटे को लेकर के। फिर बोले, अगले हफ्ते आना। वो माता फिर चली गई, फिर अगले हफ्ते। इस तरह 3 हफ्ते जब टाल दिए, तो चौथे हफ्ते जब आई तो माता ने कहा, महाराज इसको समझाइए गुड़ ना खाया करे। तो कबीर ने कहा कि बेटा गुड़ मत खाया कर। तो माता बोली, अगर इतना ही आपने कहना था तो ये आपने 4 हफ्ते पहले ही कह दिया होता। बोले, मैं कह नहीं सकता था, क्योंकि मैं स्वयं गुड़ खाता था। इन 4 हफ्तों में मैंने गुड़ खाना छोड़ दिया है, मेरा गुड़ के प्रति मोह भंग हो गया है। अब मैं आराम से कह सकता हूँ कि बेटा गुड़ नहीं खाया। जो आदमी स्वयं आचरण न करता हो, वो अगर किसी को उपदेश करता है, तो उपदेशक बनना उसके लिए शोभनीय नहीं है, क्योंकि उसकी बात का कोई अमल या असर होने वाला नहीं। तो पहले हम लेते हैं जो आडंबरों पर, भ्रमों पर, संशयों पर उन्होंने आखेट किया है, चोट की है। तो यहाँ उन्होंने पहले हिंदुओं को कहा, फिर मुसलमानों को कहा। हिंदुओं से कहा कि अगर तुम पत्थर की पूजा करते हो तो पत्थर की पूजा करने से अगर ईश्वर मिल जाता है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, तो मैं तो पूरा पहाड़ पूज लूंगा, और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर महीने मिलना है तो 10 दिन मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा, पाहन पूजे हरि मिले, बड़ा कॉमन दोहा है संत कबीर का। पाहन पूजे पत्थर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ए चाकी बली पीस खाए संसार। क्योंकि पाहन के पूजने से तो कुछ नहीं होगा, पर चक्की पूजने से कुछ फर्क पड़ता है, जो कि हमें जो है, जो उसकी फ्रिक्वेंसी है अनाज में पीसने की, गेहूं बनाने की, कुछ बढ़ जाएगी अगर मान लीजिए रिश्वत बाजी से तरह वो काम चलता हो। तो उन्होंने कहा ये बात, फिर दोबारा कहा, पाहन ही का देहरा, पाहन ही की देव, पूजन धरा, पूजन हारा आंधरा, क्यों लेवे ऐसा देव। कि जिसकी पत्थर की ही देह है, पत्थर का ही वो जीव है, उसके अंदर प्राण नहीं है, अपने आप कह दिया कि हमने प्राण की इसमें प्रतिष्ठा कर ली है,
पाहन ही का देहरा पाहन ही की देह, पूजन हारा आंध्रा क्यों कर लेवे देव। ऐसा देव अगर उसने पूजा है तो इसमें पत्थर की कोई गलती नहीं, उसकी स्वयं की गलती को उसने ऐसा अपना लिया। जहां हिंदुओं से बात कही तो हिंदू तो शांत हो गए, फिर मुसलमानों को लिया तो मुसलमान शांत नहीं हुए, पर उसने मुसलमान को पुकारा, मुसलमान को चोटिल जरूर किया। मुसलमान के लिए कहते हैं कि कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद ली चिनाए, ताचड़ मुल्ला बांध दे क्या बहरा भया खुदा। कि कंकर पत्थर जोड़ के तुमने मस्जिद बना ली है, उस पर चढ़ करके मुल्ला बांग देता है, क्या खुदा बहरा हो गया है। चीटी के पग निहर बाजे सो भी साहब सुनता है। साहब तो अगर चीटी के पग में कोई निहर बांध दे और चीटी चले तो सुनता है। साहब तो चूंकि घट में व्यापक है ना, सर्व अंतर्यामी है, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ सर्वज्ञाता है। जब ईश्वर ऐसा है तो तू बहरा समझ के उसको इतनी लंबी आवाजें देता है। मुल्ला चढ़ किलकारियां अल्लाह ना बहरा होए, कि मुल्ला तू चढ़ करके ऊपर बांग दे रहा है, मुल्ला चढ़ कलकारिया अल्लाह न बहरा होए, यह कारण तू बांग दे दिल में अंदर सोए। इस दिल में तो वही बैठा हुआ है, हृदय में तो वही है। जब ऐत्रेय उपनिषद कहता है कि जब ईश्वर ने शरीर मनुष्य शरीर की रचना की, तो रचना होने के बाद सोचा कि इसको चलाएगा कौन, तो स्वयं ब्रह्मानंद से आकर के शरीर के अंदर बैठे, चाहे वो आत्मा के रूप में है या आत्मा परमात्मा के रूप में है, द्वैत अद्वैत दोनों तरह से इसको लिया जा सकता है। तो तेरे अंदर तो वही है। मुल्ला चर के कार्य अल्लाह न बहरा होए, यह कारण तू बांग दे दिल में दिल के अंदर सोए। उसी के अंदर तो परमात्मा है। तो परमात्मा ऐसे नहीं मिलता जिस तरह तुम कोशिश कर रहे हो। तो फिर कैसे मिलेगा? उन्होंने कहा क्या मूड बनाने से ईश्वर मिल जाएगा, बाल कटाने से या बाल रखने से ईश्वर मिल जाएगा? उन्होंने कहा नहीं, मूड मुड़ाए हरि मिले तो हर कोई ले मुड़ाए, मूड मुड़ाए हरि मिले तो हर कोई ले मुड़ाए, बार बार के मुंह से भेड़ बैकुंठ न जाए। जो भेड़ है उसको तो हर 6 महीने बाद मूड़ा जाता है, उससे बालों से खाल बना अपना ऊन बनाई जाती है। अगर ऐसा होता तो उसको तो मिल गया होता पहले ईश्वर, नहीं ऐसा नहीं होता। फिर क्या मुद्राएं बनाने से, विभिन्न प्रकार की मुद्राएं जो हैं उनसे ईश्वर मिल सकता है? क्योंकि जो मुद्रा लगाते हैं, मुद्रा आसन करते हैं, वो नाक पर, त्रिपुटी पर, सांसों पर, चोटी में या नाड़ी पर, कुंडली, इन पर ध्यान लगाते हैं। तो संत कबीर बोले, चाचरी भूचरी खेचरी अगोचरी उन्मनी की गम ना, वहां इनकी पहुंच नहीं। चाहे तुम नाक पर ध्यान लगाओ, चाहे त्रिकुटी पर ध्यान लगाओ, चाहे सांसों पर ध्यान लगाओ, चाहे सुषुम्ना, चाहे चोटी पर यानी सहस्रार पर लगाओ या नाड़ी पर ध्यान लगाओ, इनकी गम नहीं है, इनकी पहुंच, इनकी गति परमात्मा के मिलने तक नहीं। चाचरी भूचरी खेचरी अगोचरी उन्मनी की गम नाही, रेचक कुंभक पूरक की भी गम नाही। ये जो रेचक पूरक कुंभक, ये जो मुद्रा है, ये जो प्राणायाम है, इसकी भी गम वहां तक नहीं है। तो उन्होंने हर चूंकि ये उन्होंने करके देख लिया, हठ योग भी करके देखा, शरीर को तकलीफें भी देख के देखी। जब देखा कि इनसे मिलने वाला जो आनंद है क्षणिक तो है पर 24 घंटे रहने वाला, इसके लिए उन्होंने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है। संतोष सहज समाधि भली, जब मैं सहज अवस्था में रहता हूँ, निर्मल मन से अपने आप में स्थित रहता हूँ, स्वस्थ रहता हूँ, स्वयं स्थित रहता हूँ, संतोष सहज समाधि, वो सहज अवस्था, संतोष सहज समझता, संतोष सहज समाधि भली, साई से मिलन भयो जा दिन के तुरंत ना चली, आंख न मूंदू कान न रूदू काया, कष्ट कारण खुले नैन में हंस हंस देखो सुंदर रूप में। बोले इन सब की जरूरत बनी है, क्योंकि इनका अनुभव केवल क्षणिक है और बाकी जो अनुभव विवेक से
वैष्णव हुआ तो क्या हुआ, जो विवेक नहीं हो। अगर तू विवेक यानी विवेकी होकर के अपने अनुभव में नहीं लाया परमात्मा को, तो तू चाहे वैष्णव हो या शाक्त हो या सौर हो या गणपत हो या शाक्त हो, उससे कोई फर्क। 5 जगह सगुण भक्त माने जाते हैं, गणपत, सौर, वैष्णव, शाक्त और एक और मैंने बोला। इस तरह से बोले इन सब से नहीं होने वाला। उन्होंने कहा नहीं, ऐसे नहीं मिलेगा। फिर क्या हुआ, नहाए धोए क्या। आज तो संत कबीर का वैसे भी काशी जो है वो पूरे दिन चर्चा में रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी काशी में थे, विश्वनाथ, भगवान विश्वनाथ की नगरी काशी। तो जहाँ काशी में विश्वनाथ जी की बात होती है, वहाँ कबीर के बिना भी वो शहर अधूरा रहता है। तो कबीर भी काशी में ही रहे। तो वहाँ उन्होंने कहा कि अगर नहाने धोने से परमात्मा मिल जाता तो मछलियां तो वहीं रहती, उनका कल्याण हो गया होता। नहीं, नहाए धोए क्या भया, जो मन का मैल न जाए। अगर मन निर्मल नहीं हुआ, अगर मन में लगातार विचार उल्टे से चल रहे हैं, विवेक साधा नहीं है, नहाए धोए क्या भया, जो मन का मैल न जाए। मीन सदा जल में रहे ताको, तो भी बास ना जाए। कि मछली की जो बास है वो नहीं जाती, बेशक वो दिन में 5, 10, 20 दफा क्या हो तो दिन भर नहाती रहती, उसी में रहती, उसी में जन्मना, उसी में रहना, उसी में सोना, उसी में जागना। नहीं तो फिर कैसे होगी। तीर्थ जाने से, तीर्थाटन करने से, मूर्तियों के दर्शन करने से क्या ईश्वर मिल जाएगा। उन्हें करने पूजा सेवा नेम व्रत गुड़ियन का सा खेल। जब लग पी परिचय नहीं, तब लग संशय मेल। कि जब तक पी का परिचय नहीं है, आत्मबोध नहीं है, अपने आप में ये अनुभव नहीं किया कि ईश्वर मेरे अंदर ही है, ईश्वर ही मैं हूँ, तो तब तक ये जो कर्म है, पूजा करना, सेवा करना, व्रत रख लेना, नियम पालना, ये गुड़ियों जैसा है। जैसे गुड़िया, बचपन में गुड़िया से लड़की खेलती है, कोई अगर छीन ले तो मार घाट उतारू हो जाती है, बड़ी हो जाती स्वयं छोड़ देती है अपने आप। इसी प्रकार से ये सब बचपन का खेल है, इससे परमात्मा की प्राप्ति का कोई मतलब नहीं है, इससे आत्मबोध नहीं होने वाला है। उन्होंने बड़ी निर्भीक अवस्था में, यानी कभी भी ये नहीं सोचा कि इसका क्या असर होगा जो मैं निर्भीक होकर कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि तेरा मेरा मनुआ कैसे खोई रे। ब्राह्मण, तेरा और मेरा मन एक जैसा कैसे हो सकता है कि तेरा मेरा मनुआ कैसे खोई रे। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता हूँ आँखन देखी। मैं कहता सुरझावन हरी, तू राखे उलझाई रे। कि मैं तो आंखों देखी बात कर रहा हूँ, जो मैंने अनुभव किया उसकी बात कर रहा हूँ। तेरे पास अनुभव नहीं है, केवल तूने जो कुछ पढ़ा है, जो कुछ सुना है, उसी की बात कर रहा है। और मैं सुलझाने की बात, तू उलझाने की बात, तो मुझे भ्रम में उलझाता है, ऐसे नहीं कर चले। उन्होंने कहा कि तीर्थ व्रत कर जग मुआ, तीर्थ जा करके और व्रत कर करके जग मुआ। बूढ़े पानी हाय, राम नाम जाने बिना काल जुगन युग खाए। कि बिना अनुभव किए हुए, बिना ये आत्मबोध के युगों युगों से जीव ये करता रहा है, तब इनसे कुछ नहीं। तीर्थ व्रत कर जुग मुआ, बूढ़े पानी हाय, राम नाम जाने बिना काल जुगन युग। माला तिलक लगाए के, भक्ति न आवे हाथ। भक्ति नाम है ईश्वर से प्रेम करने का। ईश्वर से प्रेम करने के लिए गाने गाना या नाचना ये जरूरी नहीं। उन्होंने कहा कि माला तिलक लगाए के, भक्ति न आवे हाथ। दाढ़ी मूंछ मुड़ाए के चले दुनिया के साथ चल दिए तो कोई ऐसा बड़ा काम नहीं किया, इससे तुम्हारे को परमात्मा की प्राप्ति। दीन गवाया दुनिया स्यों,
दुनी न चाली साथ, पांव कुल्हाड़ा मारा गाफिल अपने हाथ। ए इंसान, तूने स्वयं अपने हाथों से ये मनुष्य देही खो दी है, अब इसका लेखा तो देना पड़ेगा। उन्होंने एक जगह कहा था, कबीर पूंजी शाह की जिस तू खोवे खवार, कि ये जो जिस श्वासों की पूंजी मिली है, ये ईश्वर ने तुझको दी है, इसका कोई पर्पस है। तो कबीर पूंजी शाह के जिस तू खोवे खवार, खरी बेगूचन होएगी लेखा देती बार। कि जब लेखा देना होगा, लेखा देना सहज है, जो मन सांचा होए उस चंगे दीवान में बाह न पकड़े। बोले जब लेखा देना पड़ेगा, जब हिसाब होगा तो बड़ी मुश्किल में तू होगा, तो क्या जवाब देगा? तू तो शर्मिंदगी से उस वक्त भर जाएगा कि तूने तो जीवन को खो दिया। उन्होंने कहा लेखा देना सहज है, जो मन साचा हो, जो सच को, जो सत्य को जानता है, उसके लिए लेखा देना आसान हो जाए। उन्होंने कहा तो फिर क्या, अगर तीर्थाटन से परमात्मा नहीं मिलेगा, तीर्थ व्रत करने से नहीं मिलेगा, तो क्या माला फेरने से? तब उन्होंने फिर चोट की, माला फेरे झुक गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का मन का। कि हाथ का कर मैंने हाथ, हाथ का मन का फेरते फेरते कुछ नहीं हुआ, जुग चले गए, बार बार जन्म हुआ, लेकिन करके मन को छोड़ दे, मन का फिर। माला मोसों लड़ पड़ी, क्या फेरत है मोहे, माला मोसों लड़ पड़ी, क्या फेरत है मोहे, मन की माला फेर दे, मन की माला फेर ले, हरि से मिलना हो। कि मन की माला को फेर ले, मन को निर्मल कर ले, मन के विचारों को संतोष में ले आ, मन की इच्छाओं को समाप्त कर दे, मन की कामनाओं को छोड़ के गुरुमत में आ जा, मन मत को छोड़ दे, तो तेरा ईश्वर से मेल हो जाएगा। माला मोसो लड़ पड़ी, क्या फेरत है मोए, मन की माला फेर ले, हरि से मिलना होए। कबीर माला मन की और संसारी भेख, कबीर माला मन की और संसारी भेख, माला फेरे हरि मिले तो गले रहट के देख। अगर माला फेरने से भगवान मिल गया होता तो रहट को देख, उसके चारों तरफ से माला है और दिन भर फिरती रहती, जब तक फिरती है पानी निकलता रहता है, उसको भी माला को, उसको लोहे को मिल गया होता परमात्मा, ऐसे नहीं मिले। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनुआ तो चहुरस फिरे, यह तो भक्ति ना। अगर अगर माला फेरते फेरते मन रम गया तो ठीक है, जब माला फेर रहे हो, चलते चलते, घूमते घूमते, बतियाते बतियाते, सैर करते करते, और आपस में बतिया रहे हो, बातें कर रहे हो, तो उससे काम बनने वाला ही। माला तो कर्मे फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो छोड़, ये तो भक्ति नाही। क्रिया करे अंगुली गिने, मन धावे चक, क्रिया करे अंगुली गिने, अंगुलियों से आप 108 माला है, इसको घुमा रहे हो 108 मनकों की। क्रिया करे अंगुली के, मन धावे चहुओर, जय फेरे साई मुले, सो तो भया कठोर। जिसके फेरने से, यानी मन के फेरने से, मन को निर्मल करने परमात्मा मिलता है, तो कठोर बना पड़ा हुआ है। तो कैसे? उन्होंने कहा कि मथुरा जामे द्वारका, भावे जा जगन्नाथ। चाहे मथुरा चला जाए, चाहे काशी चला जाए, चाहे द्वारका जी चला जाए, चाहे कहीं भी चक्कर मारिया, माया मथुरा जावे द्वारका, भावे जा जगन्नाथ, एक हरि के भजन में कछु न आवे। एक भजी हरि के भजन के बिना कोई चीज हाथ में आने वाली नहीं। तो उन्होंने इस तरह से बहुत अच्छी तरह से फटकार लगाई है मुसलमानों को भी, हिंदुओं को भी। और एक दफा कहा जाता है कि संत कबीर के पास कुछ वैष्णव ब्राह्मण आए, बोले महाराज हम तीर्थ यात्रा पर गंगा जी जा रहे हैं, हरिद्वार जा रहे हैं, आप भी चलो। उन्होंने कहा मैं इस वक्त नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने कुछ सेवाएं देनी
बात उनको समझाते थे, समझ में आने लगे, तो ऊपर से चाहे नहीं माने हो तो लौकी को लेकर के चले गए। तो जब लौकी को लेकर के आए और वापस लौटे तो कहने लगे कि कबीर दास जी आपकी लौकी को स्नान करवा कर चले आए। कबीर ने कहा धन्यवाद, अब आप आए हैं तो कृपया बैठो, मैं भोजन तैयार करवाता हूँ आपके लिए। उन्होंने उसी लौकी की तरकारी बनवाई, उसी लौकी की सब्जी बनवाई। ब्राह्मण ने खाना खाया और खाना खाते ही पहला पहला बाइट लिया तो उन्होंने थू थू करना शुरू कर। बोले ये क्या कर दिया तुमने कबीर? बोले वो जो लौकी तुम गंगा स्नान करवा के लाए हो, मैंने सब्जी उसी की बनाई। तो वो हैरान हो गया, बोला अगर मेरी लौकी कड़वी कड़वी रह गई है तो आपके स्वभाव में कोई परिवर्तन हो गया हो, मुझको शक लगता है, ऐसा लगता है कि आपने कोई विशेष काम नहीं किया। एक दफा फिर वो जब गंगा स्नान करने के लिए स्वयं कोई मौका पड़ा और गए, उन्होंने देखा, ये कोई और मौका था, जब गए तो देखा कि ब्राह्मण लोग स्नान करके सूरज को पानी दे रहे थे, अर्घ दे रहे थे। उन्होंने उनको करता देख करके फिर उल्टा मुंह करके अपने दूसरी तरफ पानी देना शुरू हो गए। तो उन्होंने ब्राह्मण ने कहा तुम कबीर क्या करते हो? तो उसने कहा मैं, तुम जब तुम्हारा पानी सूरज तक कितना हजारों किलोमीटर लाखों किलोमीटर दूर जा सकता है, तो मेरे तो बिल्कुल मैं खेत नजदीक से है, वहां भी पानी चला जाएगा, मैं ऐसा कर रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं ये नहीं ऐसे जा सकता, वो नहीं जा सकता, तो फिर तुम्हारे कभी शक। एक दफा फिर मौका पड़ा, कबीर दास जी गंगा में चले गए स्नान करने के लिए। जो काशी में थे तो गंगा जी के स्नान पर पहुंचे। जब वो स्नान कर रहे थे तो उस वक्त प्रवाह पानी का तेज था, पानी ठंडा भी ज्यादा था मॉर्निंग में। तो कुछ दूसरी घाट पर ब्राह्मण बराबर में स्नान कर रहे थे। उन्होंने ब्राह्मण का कहा कि मुझको लोटा दे दो, लोटा। तो उन्होंने कहा ठीक है लोटा ले लो, आप नहा लो। पर लोटा जब लिया तो उन्होंने पूछ लिया तुम्हारी जात कौन है, क्योंकि अक्सर ये सवाल हमारे गांव में अब भी लोग उठा लेते हैं कि तुम कौन जात। उसने कहा मैं तो जुलाहा हूँ। और जुलाहों को उस वक्त जो हालात थे 15वीं शताब्दी में, क्योंकि 1398 को जन्म हुआ इनका और 1518 को 120 साल की उम्र में शरीर छोड़ा मगर में जाकर के, जन्मे तालाब लहर तालाब काशी में प्रकट हुए। तो उन्होंने उस वक्त भी ब्राह्मणों को या नीची जाति वालों को मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था। तो ब्राह्मणों ने कहा कि तू जुलाहा है, तुमने तो हमारा लोटा खराब कर दिया। बोले अच्छा तो मुझे लोटा दो, मैं इसको गंगा जल में धो करके रेत से मांझ करके लाता हूँ। वो उन्होंने लोटा लिया और गंगा जल से उसको धोया, मांझा रेत से और वापस लेके आ गए। तो बोले अब तो लोटा स्वीकार कर लो, मैंने इसको धो लिया मांझ करके। वो नेट की प्रॉब्लम लगती है उनकी। शायद 1 मिनट साउंड खोलनी पड़ेगी आपको शायद। साउंड खोलिएगा, साउंड साउंड खोलिए काला साहब, साउंड आपकी बंद है, साउंड बंद है। ठीक है आप खोलिए, ठीक है बोलिए साहब, ठीक है आवाज आ रही है। ओके। तो कबीर दास जी ने जब करनी और कथनी में, क्योंकि कुछ लोगों की जो करनी थी, जैसे मैंने अभी कहा कि
तुम्हारी कथनी कुछ और है, कहते तो बहुत ऊंचा हो, कथनी तुम्हारी बहुत आकर्षक है, पर करनी तुम्हारी उससे बिल्कुल अलग है। तो उन्होंने कहा, कथनी मीठी खांड सी, कथनी मीठी खांड सी, करनी विष की लोए, कथनी तज करनी करो तो विष अमृत होए। करनी को कर लो, कथनी मत कहो, तो तुम्हारे जीवन से ही जो प्रकाश निकलेगा, उस जीवन के उस आचरण से ही जो कुछ, उन शुभ आचरण पर भी, उच्च चरित्र पर भी, चूंकि जिस वक्त संत कबीर का जन्म था तब वैश्यावृत्ति भी बहुत पल गई थी, क्योंकि जैन महावीर जी ने, भगवान बुद्ध ने, इन्होंने स्त्रियों को संघों में शामिल नहीं किया, तो स्त्रियां प्रकाश में नहीं आई। तो इस तरह से कुछ परिणाम ये हुआ कि संत कबीर को बेशक नारी की निंदा की है उन्होंने, कि नारी और कामिनी जो है, कंचन और कामिनी, इनका उन्होंने कहा त्याग करना चाहिए, और नारी की झाई से जो है वो सांप अंधा हो जाता है, तो जिनके साथ लगी हुई है नारी, उनका क्या हवाल होगा। नहीं खुला हुआ है, खुला हुआ है, साउंड नहीं आ रही सर आपके। तो कल तो साउंड खोलिएगा, काउंट साउंड आप खोलिएगा, साउंड साउंड खोलिएगा। यस यस, ठीक है सर, बार बार नेट प्रॉब्लम हो रही उन्होंने जी उन्होंने करनी और कच्चे के अंतर पर उन्होंने जोर दिया कि करनी बिन कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात कुकर सम भौंकते फिरे, सुनी सुनाई बात। ये जैसे कुत्ता भौंकता रहता है, ऐसे कई जो है बतियाते फिरते हैं, ऐसे ही ग्रंथों का ज्ञान बांटते फिरते हैं, वो सुनी सुनाई बात है, उनका अपना अनुभव नहीं। बड़ी मतलब भाषा इतनी सख्त कही है, कई लोग नाराज हो गए इसी वजह से, सिकंदर लोदी की शिकायतें पहुंची थी। उन्होंने कहा कि जैसी मुख से नीक से, तैसी जैसी मुख से नीक से, तैसी चाल चाले नाही, मानुष नहीं वे श्वान गति बांधे जमपुर जाए। कि जैसी मुख से निकलती है, जैसी मुख से वो कथनी कर के पकवान से पेट भरे नहीं, बातों के पकवान पकाने से, बातों के लड्डू बांट देने से तो कोई फायदा नहीं है। ये बार बार कुछ नेट प्रॉब्लम हो गया। आप खोलिए, साउंड खोलिएगा। ठीक, समस्या आ जाती है, हाँ कुछ नेट की प्रॉब्लम आ रही लगता है। आ रही है। हाँ जी। तो इन्होंने इस तरह से कहा कि जो आप कहते हो उस कहने को आचरण में लाओ। जब तक आचरण नहीं है, चरित्र ऊंचा नहीं है, व्यवहार में इसको आत्मसात नहीं किया, तो कहने का कोई अपने आप में असर नहीं होगा। उन्होंने ये भी फिर कहा कि जो धनवान पूंजीपति निर्बल को सताते हैं, दुखी करते हैं, निर्धन को सताते हैं, दुर्बल को सताते हैं, उनकी क्या गति होगी। बेशक वो सता रहे हैं, पर उनकी जो हाय लगेगी वो कभी उनके यहाँ इस तरह जन्म लेंगे, लड़की बन के जन्म लिया, ब्याई जाएगी,
विधवा होगी, फिर घर में आएगी, इस तरह जितना कुछ नुकसान किया उनका हड़पा है वो सब इस तरह चला जाएगा वापस। तो दुर्बल को न सताइए, उन्होंने कहा कि दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, कि दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल की सांस से लौह भस्म हो जाए। कि जो जो लोहार होता है ना, वो मरी हुई खाल का वो बना करके ढकनी, उसमें हवा भरता है और हवा से फिर लोहे को आग गर्म करता है और लोहे को उसमें गला लेता है और लोहे गला के उसका कोई और औजार बना लेता है। तो दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल की और इनको शीतल करे आप शीतल होए। मधुर वचन है औषधि, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार पे संचरे पाले सकल शरीर। कि जो कटुक वचन है वो तीर के समान लगते हैं और मधुर वचन औषधि के समान हैं, और श्रवण द्वार पे पहुंच के ये उस पूरे शरीर को इस तरह से पल्लवित पोषित करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं या फायदा पहुंचाते हैं मधुर वचन। तो दोष उन्होंने कहा कि ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदास ने कहा था, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजे चाहूं और, वशीकरण यह मंत्र है तज दो वचन कठोर। कि जो कठोर वचन है उनको त्याग देना ही ठीक है, क्योंकि इससे दूसरे को तकलीफ होती है और अच्छे वचन करने चाहिए। तो उन्होंने ये भी एक दफा देखा कि लोग पर निंदा करते हैं, क्योंकि सामाजिक चिंतन में ये बात उठेगी कि लोग पर निंदा बड़े खुशी खुशी और हंसी हंसी करते हैं, दूसरे के दोष गिनाते हुए थकते नहीं है कि फला में ये दोष है, फला में ये दोष है। तो उन्हें कहा कि नहीं, ये ठीक नहीं। दोष पराये देख कर चला हसंत हसन, कि पराये के दोष, दूसरे के दोष देख करके हंसते हंसते आगे चलता है, वर्णन करता हुआ मजे लेता, चित्कारे लेता है। दोष पराये देख कर चला हसंत हसंत, अपने दोष न देखहीं जाका आदिन अंत। अगर वो बुरे कर, अगर वो इस तरह से निंदा कर रहा है, पर निंदा कर रहा है, तो तू भी पर निंदा से कभी चूकता नहीं, तू भी जब मौका लगता है तो कर निंदा करता है। उन्होंने कहा ऐसा नहीं, तो दोष पराये देख कर चले हसंत हसंत, अपने दोष न देखें जाके जाके आदिना। ऐसे उन्होंने एक दफा फिर एक दोहा दिया था कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छुआए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सब सुहाए। कि हमारा जो निंदक है वो हमें ही हमारे दोष बता करके हमें मौका देता है कि दोष सुधार लिया जाए। अच्छा व्यक्ति जो होता है वो उसको एक अवसर के रूप में लेता है। जैसे गुरुदेव कहा करते थे कि हार का मतलब है तुमने प्रयत्न पूरी तरह से नहीं किया है, पूर्ण प्रयत्न करो, सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तो हार से निराशा होने की जरूरत नहीं है। इसलिए निंदक अगर पड़ोस में है तो निंदक जो चीज करता है, निंदा करता है, उसको अपना गुण बनाओ, हथियार बनाओ और आगे बढ़ते चले। उन्होंने कहा कि जो मन तुम्हारा है, मन मक्का दिल द्वारका, ये मन ही तुम्हारा मक्का है, यही द्वारका है। काया काशी जान, कि मन तुम्हारा मक्का है और काया काशी है। 10 द्वारे का देहरा तामे ज्योति पछान, कि ये जो 10 द्वारे का देहरा है, 5 कर्मेंद्रियां, इस काया में ही तू ज्योति को पहचान ले और कहीं आने की जरूरत। तो इस तरह से उन्होंने यानी हर तरह से कोशिश की है कि आडंबरों का जो जाल, हमारे जो भ्रमों का और संशयों का जाल है मनुष्य के चारों तरफ, उसको तोड़ा जाए। क्योंकि उन्होंने एक दफा फिर लिखा था कि ब्रह्म भूत सकल जग खाया, कि भ्रम का जो भूत है, ये जो संशयों का, जैसे उपनिषद कहता है कि जो ब्रह्म ज्ञान का अनुभव कर लेता है, ब्रह्म ज्ञान को जान लेता है, उसके सारे संशय खत्म हो जाते हैं, प्रारब्ध हल्का हो जाता है और उसके बाद हृदय ग्रंथि जो है
वो खुल जाती है। तो ब्रह्म भूत सकल जग खाया, जिन जन पूजा तेज आया। कि जो जो इनको पूछता है, जो भ्रमों की और संशयों की पूजा करता है, उसी में उलझ जाते हैं। अन्न न पिंड न प्राण न देही, कोटि कोटि जन कौतुक दे। इनके ना कोई शरीर है, ना कोई माया प्राण है, न देही है, ना कोई अंड है, कोई बीज नहीं है। इस तरह से कोटि जन्मों तक चलते रहते हैं। बार बार माया मुइना मन मुआ, मुँह मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुझ कह गए दास कबीर। बकरी मुर्गी किन ही छेवा, जो मुर्गी और बकरी, ये यानी हिंसा वाले उसमें भी आएगा अंग में, हिंसा या मांस फंक्शन वाले भी, कि बकरी मुर्गी जिन्हीं छेवा, अगले जन्म उन अवसर लेवा। कि जो इस वक्त बकरी मुर्गी को काट रहे हैं, खा रहे हैं, अगले जन्म में उन्हें ही, अगले या अगले किसी भी जन्म में वही बकरी और मुर्गी मनुष्य के जन्म लेंगे, और इनको मुर्गी जन्म और बकरी जन्म मिलेगा। इनको काट के अपना वो अवसर पूरा। बकरी अवसर लेवा, कहत कबीर सुनो भाई साधो, हुतवा के पूजे हुतवा। कि जो संशयों की पूजा, भूतों की पूजा करते हैं, वो संशयों में ही उलझ जाते हैं। उन्हीं को, यानी जैसा चिंतन चलता रहता है, ऐसा अंतिम समय का चिंतन होगा, और अंतिम समय का चिंतन ही बचा करके किसी तरह का शरीर धारण करवाएगा। तो ये कुछ आडंबरों की बात थी, कि जो आडंबर हैं, यानी अपने आप को महान रखना और दूसरे को नीचा मानना, और कर्म कांड करना, तीर्थाटन करना, और पूजा व्रत वगैरह करते रहना, और टकने का निमंत्रण रखना, दुर्बल को सताना, ये कुछ ऐसी बातें थी जिनको संत कबीर ने नकारा। इसके बाद जाति पाति की, जिसमें मैंने सवाल उठाया था कि जाति पाति का खंडन होगा, क्योंकि समाज के अंदर जाति पाति की इस वक्त बड़ी बुरी व्यवस्था थी, तो उसका उन्होंने खंडन किया। और जैसे मैंने कहा, उन्होंने पूछा था, ब्राह्मण ने जब सवाल किया कि तुम ऐसी बातें लोटा लेके चले गए बिना बताया कि तुम्हारी जाति क्या है, तो उन्होंने कहा कि गर्भवास में कुल नहीं, संत कबीर, गर्भवास में कुल नहीं जाति, ब्रह्म बिंदु ते सब उत्पाती। है ब्राह्मण, जब तू गर्भ में था तब तेरी कौन सी जाति, और अगर ईश्वर ने फर्क करना होता इंसान इंसान में। एक दफा सवाल मुसलमान से पूछा था कि जे तू तुर्क तुर्कनी जाया, अगर तू मुसलमान हो, तुझे मुसलमानी ने पैदा किया है, अगर तू तुर्क तुर्कनी जाया, तो अंदर क्यों ना खतनी कराया। तो खतनी अंदर से करा क्यों नहीं आ गया, बाहर आकर तुझे खतने में करवाने की जरूरत पड़ी। यानी होता क्या है कि जो वस्तुएं होती है ना सब, उन पर कोई ना कोई निशान लगाया, जाति पे निशान लगाया जाता है, ताकि वो किसी औसत में जो भेड़ें चराने से ले जाता है या गायें चराने ले जाता है ग्वाला, वो भेड़ों पे निशान लगा देता है, काला नीला लाल पीला जैसा भी चाहे, हर ग्वाला ऐसे ही करेगा। तो परिणाम होगा, अगर एक ही खेत में सब चल रही हों, तो शाम को उनको डिफ्रेंशिएट किया जाए कि ये मेरे वाली गाय है, तुम्हारे वाली गाय, ये उसके वाली गाय, ये डी की गाय, ये ए की गाय। तो बस्तों पर, भेड़ों पर, कुत्तों पर, गायों पर, बकरियों पर निशान लगाए जाते हैं, गिलासों पर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब। आज कुछ स्थितियां परिस्थितियां, देश काल वातावरण कुछ ऐसा रहा कि बीच में व्यवधान आता रहा, लेकिन कोई बात नहीं। ना तो ये आज आपका पहला उद्बोधन, ना ये अंतिम उद्बोधन है। तो हम जो हैं, और वास्तव में कबीर का जो की सोच थी, आपने बिल्कुल जहां से शुरू किया था कि सामाजिक कुरीतियों पर जो उनका स्पष्ट कुठाराघात था, वो अब तक जो है उसके ऊपर किसी का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठा है। अदरवाइज तो यदि उसके अंदर थोड़ा सा भी कुछ कम ऊंचा नीचा होता, तो अब तक लोग उसको रिजेक्ट कर चुके होते, और वो आज भी कबीर जो है संतों की इस तरह की परंपरा में सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, सर्वोच्च है। तो आपका उद्बोधन बहुत अच्छा रहा सर, और उम्मीद है कि हम आगे भी आपके उद्बोधन से लाभान्वित होते रहेंगे। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।
धन्यवाद आदरणीय वकील जी और धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर आर के काला साहब। और आज का विचार के बाद अपना ओम का उच्चारण करेंगे। और आज का जो विचार है वो कबीर के ऊपर ही है। कबीर खड़ा बाजार में, कबीर खड़ा बाजार में मांगे सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। बहुत कबीरदास जी कहते हैं कि सबके बारे में भला सोचो, ना किसी से ज्यादा दोस्ती रखो ना किसी से दुश्मनी रखो। उनका उच्चारण करते हैं। शांति शांति शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा